3 times या 4 times of increase in investment. Increase in investment. Investment. Find the value of MPC. MPC की वैल्यू फाइंड करनी है इसके। यहाँ पे आंटी उसके ध्यान में रहेगा कि हमें कहाँ जाना है, पहले क्या करना है, ठीक है। बेटा हो रहा है कि दीप्ति का आंसर आ गया, शुभम का आंसर आ गया है, आयुष का आ गया है, कृतिश का आ गया है। देखता हूँ, मुझे थोड़ा डाउट था, नहीं मे भी सही हो सकता है। और बच्चे भेजिए बच्चों आंसर। चलिए मैं करता हूँ, देखिए आप लोग, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। कुछ का आंसर 0.8 है, कुछ का आंसर 0.75 है, कुछ का आंसर 0.5 भी है। देखते हैं भाई क्या है आंसर। ये कहता है एक इकोनॉमी में इंक्रीज इन इनकम 4 times ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो लेट इंक्रीज इन इनकम को आप लेट कर लेते हो, इंक्रीज इन इनकम इक्वल टू डेल्टा वाई, और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इट इज इक्वल टू डेल्टा आई। वो बोलता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है जो, और इंक्रीज इन इनकम है जो। कहता है इंक्रीज इन इनकम इज 4 times, इंक्रीज इन इनकम 4 times ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये ऑलरेडी 4 times है, तो इन दोनों इक्वल करने के लिए यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट को 4 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। 4 की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई किसका फॉर्मूला होता है, के का। तो के की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। के की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। ये 4 आ गया, 1 माइनस एमपीसी करेंगे हम, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 4 किससे करूंगा तो 4 1 जा 4, और 4 एमपीसी। मैथ का 4 एमपीसी इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3 हो गया, एमपीसी की वैल्यू आएगी 3/4।
3/4 0.75, ठीक है, 0.75 आ जाएगा। बच्चों क्लियर हुआ? जिन बच्चों का आंसर नहीं आया तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्लियर हुआ? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन करेगा। देखिए अब बोलता है इन एन इकोनॉमी इफ इंक्रीज इनकम 6 times या तो थोड़ा सिंपल कर देता हूँ मैं, 3 times more than of 3 times more than of increase in investment, more than of increase in investment, find the value of MPS। आपको अच्छा MPS की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बच्चे का आंसर आ गया है, देखते हैं किसका सही होगा किसका गलत होगा। कोई बात नहीं, लगती अभी मैंने शुरू ही करा था क्वेश्चन करवाना, एक ही करवाया अभी मैंने। तो आंसर पता है सबका रॉन्ग आ रहा है, सबका आंसर आ गया बट सबका रॉन्ग है आंसर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सबका आंसर गलत है, मैं चेक करूंगा एक बार। कितनी आपका नहीं आया गौतम? सर 0.2 आ रहा है। 20.25? नहीं सर 0.25। 0.25? अच्छा चलो चेक करता हूँ मैं, देख। ठीक है गौतम आ गया, गौतम कभी आ गया। 25 का भी 0.25 है और लिखते का भी 0.25 है, दो बच्चों का 0.25 है और सबका आंसर 0.33 है या 34 है, तो 0.25 वाले बच्चे सही है, जिनका 0.25 आंसर है वो बच्चे भी सही है और बच्चे गलत है सारे। बताओ उसमें लॉजिक क्या है, आप ना थोड़ा सा लॉजिक समझे करो। मैं एक क्वेश्चन अगर दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो डिफरेंट ही दूंगा, ये आप मान के बैठ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन में बिल्कुल सेम नहीं देने वाला। तो सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनके सारे पैटर्न में बताऊंगा। देखो बोलता है इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में इट इंक्रीज इन इनकम 3 times ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर ये लिखा होता तो आप लोग का आंसर सही है, यहाँ पे लिखा 3 times मोर देन, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज हुआ है ना और इनकम इंक्रीज हुई है, इनकम ना इस इन्वेस्टमेंट की 3 times मोर देन हुई है, मतलब इन्वेस्टमेंट का 3 times
इसमें ऑलरेडी मोर देन मतलब प्लस हो चुका है। 3 डेल्टा आई इसमें ऑलरेडी प्लस हो चुका है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में 3 टाइम्स मोर देन का मतलब होता है ऐड हो जाना, प्लस हो जाना, तो ये ऑलरेडी से प्लस हो रखा है। मतलब 3 डेल्टा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, ये डेल्टा वाई है ना, ये इसके इक्वल हो चुकी है। बोला ना इंक्रीज इन इनकम 3 टाइम्स मोर देन ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 3 टाइम्स लिखा होता तो आप सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ये करा है जो आप लोगों ने। 3 टाइम्स मोर देन बोल देता है तो मोर देन का मतलब है इन्वेस्टमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया। मोर देन का मतलब होता है ऐड करना, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं भाई? इसको इक्वल करने के लिए 3 डेल्टा आई को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मतलब 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट को मैं यहाँ पे जैसे ऐड करूंगा तो ये 3 डेल्टा आई और 1 डेल्टा कितना हो जाएगा? 4 डेल्टा आई हो जाएगा। तो ये अब बच्चों वैल्यू आएगी डेल्टा वाई अपन में डेल्टा आई। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा वाई अपन में डेल्टा आई क्या होता है? 4। आप लोगों को 3 आ रहा होगा। तो के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पर रख देंगे 4, सॉरी एमपीएस निकालना ना आपको, तो एमपीएस वाला फॉर्म लगा देते हैं 1/में एमपीएस। तो एमपीएस ऐसे आ जाएगा, एमपीएस इधर ट्रांसफर हो जाएगा 4 में आ जाएगा। तो एमपीएस का फॉर्मूला होगा 1/4। तो आंसर होगा 0.25। समझ आया नमन? दीपक, सचिन? हाँ भाई आ गया। यस सर। हाँ भाई आ गया। और बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं, पर इनका सबका नाम तो ले नहीं पाता, तो जिनका नाम याद रहता मुझे ज्यादातर मैं उनका ले लेता हूँ। निखिल, पूजा, रजत, मतलब आप सबको बेटा यदि किसी को डाउट हो तो आप बोल सकते हो, ठीक है? मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ। कशिश जो साई वाली कशिश है, भाई बता दो एक बार और। एक बार और सुनो। देखो ये कहता है एक इकोनॉमी में इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इनकम 3 टाइम्स मोर देन है। मोर देन का मतलब होता है बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी मेरी जितनी इनकम है ना उससे 3 टाइम्स मोर देन इनकम आपकी है। अगर मेरी इनकम 100 है तो आपकी इनकम 100 तो होगी, बट मेरी इनकम के 3 टाइम्स मोर देन भी होगी। मेरी इनकम को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 300। इसमें मोर देन का मतलब है प्लस होना। तो ये क्या होता है? ये 400 है आपकी इनकम, मेरी इनकम को 400, हम दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे? मेरे पे तो 100, आप पे 400 है। तो मुझे इक्वल करने के लिए आप 300 को मेरे इसमें भी तो ऐड करोगे, तो जब भी तो हम दोनों 400 होंगे। तो इसलिए मैंने यही करा है, इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा था, इनकम तो ऑलरेडी 400 हो चुकी थी, इसको 400 बनाने के लिए मैं 3 डेल्टा आई को मैं इसमें मतलब 3 इन्वेस्टमेंट को 3 टाइम्स मोर देन मतलब 3 इन्वेस्टमेंट को मैं मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि ऐड तो यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो बोल रहा है क्वेश्चन में इंक्रीज इन इनकम है क्या है? 3 टाइम्स मोर देन है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की। तो ये तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट को इसमें ऐड करना पड़ेगा। 3 डेल्टा आई और 1 डेल्टा आई 4 डेल्टा आई हो गए। 4 की वैल्यू यहाँ से आगे डेल्टा आई अपॉन चले आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 4। अब के का फॉर्मूला था 1/में एमपीएस, की वैल्यू 4 रख दी मैंने, 4 में आएगा और एमपीएस यहाँ पे आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। ठीक है बच्चों? बच्चों रख कर दूं? कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपसे, इन एन इकोनॉमी if the ratio of APC and NPS, APC or APS equal to 3:1, find the value of income and consumption if saving is zero. If saving is 400, saving is 400। ये करिए आप, यार बच्चा कर देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
बच्चों हो गया? साहिल का आंसर आ गया। छोटे बच्चों ने भेजा है, शुभम ने आंसर भेजा है, कशिश ने आंसर भेजा है। आदित्य आपका तो गलत है भाई, आदित्य ने क्या भेजा है? साहिल का सही है, आदित्य आपका तो रॉन्ग है। और बच्चों को नहीं आ रहा? चलो मैं करता हूँ सॉल्व, देखो इधर। नमन नहीं आ रहा? सचिन नो सर, क्या लगे? देखो इधर देखो, ये रेशो दे रखा है, एपीसी और एपीएस का रेशो दे रखा है। तो एपीसी और एपीएस का रेशो कितना दे रखा है? 3/1 दे रखा है, गिवन है आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। एपीसी आएगा, एपीसी इंटू 1 करोगे, एपीसी आएगा तो 3 एपीएस। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एपीएस से एपीएस का सम, एपीसी और एपीएस का सम होता है 1। एपीसी ले लो 3 एपीएस, 3 एपीएस और 1 एपीएस। तो 3 एपीएस और 1 एपीएस कितना होगा? 4 एपीएस। 4 कहाँ चले जाएगा अपॉन में? 4, तो ये आएगा 0.25। एपीएस की वैल्यू आएगी 0.25। अब एपीएस आ गया आपका 0.25। अब एपीसी निकालना है आपको, 1 माइनस एपीसी, 1 माइनस एपीएस। 1 में से 0.25 को लेस करोगे 0.75 आ जाएगा। ठीक है जी, एपीसी भी आ गया आपका और एपीएस भी आ गया। आपको सेविंग गिवन थी, तो सेविंग कौन से फॉर्म में आती थी? एपीसी में आती थी या एपीएस में आती थी? तो सेविंग आती थी एपीएस में। एपीएस वाले तो एपीएस का फॉर्मूला है S/Y। एपीएस कितनी दिया है? 0.25। सेविंग दिया 400। वाई आपको नहीं पता, वाई इधर आ जाएगा 0.25 अपॉन में, 400 अपॉन में 0.25। 25 4 जा 1600 आ जाएगा। ये वाई की वैल्यू आ गई। अब भाई देखो कमा कितने का है वो 1600, सेविंग कितने का रहा है 400, तो कंजम्पशन कितने का रहा है? वाई का फॉर्मूला होता था C प्लस S। तो इनकम कितनी है? 1600 है। कंजम्पशन कितना है? फाइंड करना। कंजम्पशन नहीं पता। सेविंग कितनी है? 400 है। 400 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1600 माइनस 400 कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? सी कितना आएगा? 1200 आंसर आएगा। ठीक है जी। आया सचिन समझ में भाई? खुशी, प्रियंका, यस जी सर। प्रियंका, यस सर, अब आ गया। भाई हाँ जी बोलो बोलो। जरा भाई इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते ना, जैसे आपने बोला था एपीसी और एपीएस को रेशियो दे रखा, तो हमने एपीएस अपॉन वन मान लिया। आपने फॉर्मूला क्या होता? सी अपॉन में आई और एपीएस का होता सी अपॉन में और आई से आई कैंसिल, तो सी और एस अपॉन में, तो सी अपॉन में एस आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेविंग की वैल्यू बढ़ती है, तो भाई कंजम्पशन की। हाँ वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर लोगे। ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे भी कर सकते हो आप चाहो तो। हाँ वैसे भी कर सकते हो नमन। तो भाई गलत तो नहीं करेंगे ना सर? ये यार देखो गलत है तो मुझे समझ आ रहा है, सही है, क्वेश्चन तो सही कर रहे हो आप। क्वेश्चन करने के तो अलग अलग पैटर्न होते हैं ना, कोई सही पैटर्न से कर लो। तो ओके भाई। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखना। इन एन इकोनॉमी इफ द ratio of MPC and MPS 3:1 and
initial equilibrium level of income initial level value and new investment investment by 400 crore. Find new income. Find new income and consumption. Find new income. एक मिनट रुक जाना अभी. Find new income ही कर लो. Find new income if initial income 4,000 crore. 4,000 crore. कहाँ?
हेलो, बच्चों नहीं हो रहा है? ये किसका हुआ है? सर आपका माइक म्यूट है। हाँ ऑन हो गया बेटा। मैं बोल रहा हूँ हो नहीं रहा किसी से? दीप्ति नहीं हो रहा? लक्ष्मी? नो चलिए मैं करता हूँ। ये कहता है एमपीसी और एमपीएस का जो रेशो दिया है, पैटर्न वही रखेंगे। एमपीसी और एमपीएस का रेशो दिया है, रेशो है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एमपीसी इक्वल टू आएगा 3 एमपीएस। 3 एमपीएस द सम ऑफ एमपीसी और एमपीएस का सम कितना होता है? इक्वल टू 1 होता है। एमपीसी और एमपीएस का सम कितना होता है? इक्वल टू 1 पे होता है। ठीक है, अब एमपीसी की वैल्यू कितनी? 3 एमपीएस है, तो 3 एमपीएस लग देंगे यहाँ पे। तो 3 एमपीएस और 1 एमपीएस कितना हो गया? 4 एमपीएस हो गया। तो 1 ऐसे रहेगा। एमपीएस की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4, 0.25 आ गया। एमपीएस आ कितना आ गया? 0.25। और एमपीसी कितना आएगा? 1 माइनस एमपीएस। तो 1 माइनस 0.25 करेंगे, 0.75 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सब बच्चों का? अब इसके बाद यस आपको क्या सर। करना था इस क्वेश्चन में? इसने बोला है आपसे एक बार देखिए, आपको बच्चों गिवन था एमपीसी और एमपीएस का रेशो गिवन था 3:1। इसको अपने बेटा फ्रैक्शन करके हमने सॉल्व करा तो एमपीएस की वैल्यू आ गई 0.25 और एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.75। अब आपने यहाँ नोटिस करा एंड न्यू इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी में जो न्यू इन्वेस्टमेंट है, न्यू इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? न्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब है डेल्टा आई। न्यू इन्वेस्टमेंट होता है डेल्टा आई। पहले इन्वेस्टमेंट कुछ रहा होगा। अब न्यू इन्वेस्टमेंट कितना करा है बच्चों? न्यू इन्वेस्टमेंट कितना करा है? यहाँ से यहाँ तक कितने इन्वेस्टमेंट बाय लिखा है ना? बाय बाय मतलब इतना बढ़ गया है। कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा? 400 बढ़ गया है। तो अगर इन्वेस्टमेंट पहले 100 रहा होगा तो अब कितना हो गया होगा? 500, है ना? तो कितना बाय बाय का मतलब जो इंक्रीज हुआ है वो कितना? 400 है। तो न्यू इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों? डेल्टा आई 400 है। ठीक है, तो न्यू इनकम फाइंड न्यू इनकम। इनिशियल इनकम कितनी है? 4000 है। इनिशियल इनकम होती है जो आपको स्टार्टिंग वाला वाई दिया हुआ था। तो वाई कितना दिया हुआ था बच्चे? 4000 दिया हुआ था, है ना? अब आपको वाई वन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वाई वन कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ना? तो इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ है? 400। पहले जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है वहाँ के निकाल लो। सबसे पहले के का फॉर्मूला होता है 1 में एमपीएस। एमपीएस कितना गिवन है बेटा? बच्चों आपको 0.25। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। 25 4 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। के की वैल्यू बच्चों 4 आ गई। अब के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई होता है। के की वैल्यू 4 आ गई। डेल्टा वाई का आता पता नहीं है। और डेल्टा आई कितना है? 400 है। 400 इंटू 4 कितना हो गया? 1600। डेल्टा वाई कितना हो गया बच्चों? 1600 हो गया आपका। डेल्टा वाई आपका 1600 हो गया। ठीक है जी। अब जब डेल्टा वाई आपका 1600 हो गया, अब आपको निकालना क्या था? अब देखिए, आपकी पहले इनिशियल इनकम कितनी थी?
4000 थी, ठीक है। अब डेल्टा वाई, डेल्टा इनकम कितनी इंक्रीज हुई है आपकी, 1600 इंक्रीज हुई है, तो न्यू इनकम कितनी आएगी, न्यू इनकम कितनी आएगी, 4000 तो इनिशियल वाली थी और 1600 और बढ़ गई है, तो न्यू इनकम कितनी आएगी, 5600 आएगी। कैसा रहा क्वेश्चन भाई, समझ आया भाई भाई सब नमन? हाँ बोलो बोलो, आवाज बेटा साफ नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही आपकी क्लियर। मैं बोल रहा हूँ भाई इसने पूरा घुमा दिया था इस क्वेश्चन में। हाँ बेटा ऐसे ही क्वेश्चन घूम के हुए आएंगे, ये जितने मैं करा दूंगा ना तुम्हें क्वेश्चन, अगर इन्हीं क्वेश्चनों को तुमने कर लिया ना तो तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें बिल्कुल भी बोर्ड में, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने मैं घुमा सकता हूँ, मतलब घुमाने का मतलब है सारे के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, ये मुझे सारे याद हो रखते हैं क्वेश्चन, पर डाटा बदल देता हूँ, फिर डाटा मुझे याद नहीं रहते, तो डाटा चेंज होता है, पैटर्न यही रहता है क्वेश्चन का। ये इतने सारे क्वेश्चन है, मैं अगर इन्हें ना लगातार अगर कराऊंगा ना तो 30-40 क्वेश्चन है टोटल मिला के, लेकिन मैं इतना आईक्यू लेवल बढ़ जाता है बच्चे का करते करते ना कि वो उन्हें भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है एक टाइम के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ, तब कर दूँ, नमन आ गया भाई, सिमरन आपको, लक्ष्मी भाई आ गया, कर दो भाई। आदित्य आ गया आपको भाई? If in an economy, if 20% of increase in income, spent on increase in consumption, increase in consumption. If investment increase by 2,000 crore, find change in income and consumption. Income and consumption. ये फाइंड करना है, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन फाइंड करना है।
बच्चे हो रहा है? बेटा करूंगा। मुझसे नहीं हो रहा। सर हो गया। दमन आपका भाई भाई कर रहे हैं। चेंज इन इनकम भी निकालो कुछ। सर वो पहले भेज दिया था। मैं देखता हूँ। अलग अलग आ रहा है आप लोगों का। कैसे इतना तो आएगा नहीं। आप खुद सोचो, इनकम अगर इन्वेस्टमेंट 2000 इंक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन तो इतना कम हो ही नहीं सकता। नमन करूँ, सचिन करूँ मैं? हाँ भाई कर ही दो। हाँ जी। अब देखना है क्वेश्चन को ध्यान से। बच्चा सब बच्चे देखो इधर। In an economy, if 20% of increase in income depend on increase in consumption, वो कहता है इंक्रीज इन इनकम आपको नहीं पता, इंक्रीज इन इनकम को एक्सलेक्ट कर लेंगे। कंजम्पशन पे इंक्रीज इन इनकम पर कितना परसेंट स्पेंड किया जाता है? 20%। तो आएगा 0.2x। डेल्टा सी कितना आ गया बच्चों? 0.2x। और एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई होता है। ये कितना है? 0.2x है। डेल्टा सी ये रहा, डेल्टा वाई कितना लेट करता है? एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एमपीसी आ गया 0.2। ठीक है जी, चेक करते आपका सही था आंसर। मुझे डाउट लग रहा था लेकिन बात चेक करता हूँ। अब मैंने बोला जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है क्वेश्चन में, तो आप के निकाल लो सबसे पहले। के का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 1 माइनस एमपीसी, क्योंकि एमपीसी दिया हुआ है। तो 1 माइनस 0.2 करेंगे, कितना आएगा?
0.8 2 5 with 10 2 4 the 8 k की वैल्यू आएगी 1.25 हाँ ठीक है 1.25 होगी k की वैल्यू k की वैल्यू होगी k का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई होता है 1.25 ऐसे रख देंगे डेल्टा वाई आपको नहीं पता और डेल्टा आई कितना है डेल्टा आई तक कितना था इन्वेस्टमेंट कितनी की 2000 करोड़ 2000 को आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1.25 इंटू में 2000 तो डेल्टा वाई कितना आएगा डेल्टा वाई इक्वल टू 1.25 इंटू में 2000 पॉइंट हटाए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 250 में 2500 आंसर आ जाएगा डेल्टा वाई कितना आया आपका 2500 ठीक है जी अब डेल्टा वाई आ गया और एमपीसी आपको दिया हुआ था तो डेल्टा सी निकाल लोगे यहाँ से एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई एमपीसी कितना देता है 0.2 डेल्टा सी का नहीं पता डेल्टा वाई कितना है 2500 अब 2500 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.2 इंटू में 2500 डेल्टा सी कितना आ जाएगा बच्चों पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो लग जाएगा हाँ सचिन आपका सही था भाई डेल्टा सी आपका आ जाएगा 500 एक मिनट अब मैं चेक करता हूँ किसका आंसर सही आया था किसका गलत आया तो आंसर तो मिले नहीं था किसी ने प्रियंका आपका भी गलत है और भाई दीप्ति आपका भी गलत है कशिश का आपका 2500 सही आया था और डेल्टा सी आपका 50 लिख रखा है आपने आपको 500 नहीं डालना था डेल्टा सी में थोड़ी सी गलती हो गई है चलो कोई बात नहीं लेकिन आपको आ गया सबसे बड़ी बात समझ सचिन भाई कैसा लगा आया समझ में हाँ भाई आ तो गया समझ में पहले तो भाई पता नहीं क्या है कुछ हो ही नहीं रहा था भाई देखो हर क्वेश्चन ना मैं बताऊं क्या है ये क्वेश्चन मैं सारे देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ ना जिसको भी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आंसर 2 या 3 बच्चे भेज रहे हैं सिर्फ तो आंसर 2-3 बच्चे भेज रहे हैं तो इसका मतलब और बच्चों को नहीं आ रहा और बच्चों को नहीं आ रहा जिनको आंसर 2-3 बच्चे भेज रहे हैं तो पहली चीज तो आप लोग फॉर्मुलों को पढ़ लेना एक बार घर पे जो मैंने करवाया आपको मल्टीप्लायर का ठीक है सेकंड थिंग इन क्वेश्चनों को ना जो मैंने लास्ट क्लास में और आज कराई इन क्वेश्चनों को एक बार प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के आज मैं देखता हूँ रात को मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पीडीएफ बना के भी सेंड कर दूंगा आपको मैगी की उन सारों को सॉल्व कर लेना मतलब सोल्ड ही भेजूंगा वैसे मैं सोल्ड भेजूंगा तो फिर आधे करेंगे आधे नहीं करेंगे तो आप लोग थोड़ा बैठ के उनको क्वेश्चनों को सॉल्व करना क्योंकि मल्टीप्लायर के इतने सारे क्वेश्चन है ना कि मैं कराता भी रहूंगा नहीं कभी खत्म नहीं होने वाले है ना बस कोई लेटेस्ट क्वेश्चन अपडेट होगा वो मैं आपको कराऊंगा क्लास में कभी भी अपडेट मिलेगा मुझे कोई नया क्वेश्चन वो मैं आपको जब भी मिलते के साथ करा दे करूंगा लेकिन आप लोग यार प्रैक्टिस तो करो अपने लेवल पे समझ रहे हो ना मेरे बात में क्या बोल रहा हूँ तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे ठीक है और यदि किसी को डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो हम नया चैप्टर शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास में मैं आपका है ना अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मेरे से डाउट पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में फिर मैं न्यू चैप्टर कराऊंगा आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक जोड़ी का चैप्टर करेंगे आप जल्दी से क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है जो अपना बैच है उनके सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं डी इकोनॉमी तो वो 2 चैप्टर खत्म करा के पहले मैं कोर्स खत्म करा दूं जल्दी से फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे हम लोग चलो बच्चों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास बाय